Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 केतन और चेतन। तो बच्चों, इस कहानी में यह दर्शाया गया है कि हमें बुद्धिमान बनकर रहना चाहिए। मूर्ख के लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं होती है। हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, उसमें ही हमारी भलाई है, और हमें हमेशा सूझबूझ के साथ ही काम करना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी में 2 भाई हैं, केतन और चेतन। तो केतन बहुत ही होशियार है, लेकिन चेतन थोड़ा सीधा साधा भोला भाला है। तो ये उनके पिता के मरने के बाद किस तरह से उन्हें आपस में बंटवारा किया, ये सब इस कहानी में बताया गया है। तो आइए बच्चों, अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। किसी देश में केतन और चेतन नामक 2 भाई रहते थे। केतन बड़ा और होशियार था, चेतन छोटा और भोला भाला था। एक दिन केतन ने चेतन से कहा, मेरे भाई, अपनी पुश्तैनी चीज़ों का हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। चेतन ने धीरे से जवाब दिया, भैया, आप ठीक कह रहे हैं। उन चीज़ों को भीतर बंद रखने से क्या फ़ायदा, हमें बंटवारा कर ही लेना चाहिए। केतन ने कहा, हमारे पास जो कंबल है उसे सर्दी की रातों में मैं ओढ़ूंगा, दिन में तुम ओढ़ लेना। चेतन ने कहा, ठीक है। तो बच्चों, किसी शहर में चेतन और केतन नाम के 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई जो केतन था वो बड़ा ही होशियार था, और चेतन जो छोटा था वो सीधा साधा भोला भाला था। तो एक दिन केतन ने चेतन को बोला कि मेरे भाई, हमें अपनी पुश्तैनी चीज़ों का बंटवारा, पुश्तैनी माने जो पूर्वजों से हमें प्राप्त चीज़ें होती है, और बंटवारा माने हिस्सा, हमें उन पुरानी चीज़ों का हमें हिस्सा कर लेना चाहिए जो हमें बड़ों से प्राप्त हुई है। चेतन ने धीरे से जवाब दिया, ठीक है भैया, आप जो कह रहे हैं, और वैसे भी बंद चीज़ों को रखने से कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं है। तो केतन ने कहा कि हमारे पास जो एक कंबल है वह सर्दी की रातों में मैं उसको ओढ़ के सो जाऊंगा, और दिन में तुम ओढ़ लेना। तो केतन ने कहा, ठीक है। उस दिन के बाद चेतन कंबल दिन में ओढ़कर सोने की कोशिश तो जरूर करता, मगर गर्मी सहन नहीं कर पाने की वजह से कंबल उतार फेंकता था। इस तरह कंबल से तंग होकर चेतन कंबल को धूप में सुखाकर अलमारी में रख देता था। रात में कंबल ओढ़कर चैन की नींद सोता था। दूसरी तरफ सर्दी में ठिठुरता हुआ चेतन रात में बैठा रहता था। उसकी समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। कुछ दिनों के बाद एक दिन केतन ने चेतन से कहा, चेतन, हमारे बगीचे में जितने फलदार पेड़ पौधे हैं, नीचे के हिस्से की देखभाल तुम करना, ऊपरी हिस्से की जिम्मेदारी मेरी है। चेतन ने कहा, ठीक है। उस दिन के बाद चेतन तो कंबल दिन में ओढ़ने की इतनी कोशिश करता, लेकिन दिन में तो कंबल अच्छा लगता नहीं है, इतनी सर्दी नहीं होती है। तो वह क्या करता कि उसको उतार कर फेंकता, फिर सोचता क्या करूँ, फिर धूप में सुखाकर वापस वो अलमारी में उसे रख देता। और केतन तो रात को आराम से कंबल को ओढ़कर सर्दियों में सोता, और बेचारा चेतन सर्दियों में बाहर भी बैठा रहता। सर्दियों में उसे नींद नहीं आती क्योंकि कंबल नहीं था उसके पास। तो ऐसे करके बेचारा सारी रात वो बाहर बैठा रहता। तो एक बार फिर केतन ने चेतन से कहा कि चेतन, हमारे घर जो बगीचा है उसमें बहुत ही फलदार पेड़ पौधे हैं, तो उसकी नीचे की जो हिस्सा है उसकी रखवाली की जिम्मेदारी तुम्हारी है, और ऊपरी की जिम्मेदारी मेरी है। तो वो तो सीधा था चेतन, तो उसने कहा ठीक है। उसके बाद चेतन पेड़ पौधे के निचले हिस्से की सफाई करके खाद पानी देता। इस तरह बहुत जल्दी फल लगते। केतन फल तोड़कर मज़े से खाता और अपनी होशियारी पर गर्व करता। कुछ दिन बीतने के बाद केतन ने कहा, चेतन, हमारे पास गाय है, उसका अगला हिस्सा तुम ले लो, पिछला हिस्सा मैं ले लेता हूँ। तो जब
केतन ने चेतन से कहा था कि नीचे के हिस्से की तुम देखभाल करना पेड़ पौधों की। तो उसने बेचारे ने उसकी साफ सफाई, उसको खाद पानी देना, अच्छे से ध्यान रखना, तो उसमें बहुत जल्दी जल्दी फल आने लगे और केतन खुश होता और वह फल तोड़कर मज़े से खाता और उसे लगता कि मैं बहुत होशियार हूँ। उसे अपने आप पर घमंड, गर्व होता कि मैं बहुत ज़्यादा होशियार हूँ। कुछ दिन बीतने के बाद फिर उसने कहा, चेतन हमारे पास क्या एक गाय है, उस गाय में भी ऐसे काम करते हैं, आगे का हिस्सा तुम ले लो और पीछे का हिस्सा मैं ले लेता हूँ, क्योंकि वह अपने आप को बहुत होशियार समझता था। तब चेतन ने उत्तर दिया, भैया आज तक मैंने कभी आपकी बात मानने से इनकार नहीं किया है, आपकी जैसी मर्जी होगी वैसा ही करूँगा। उस दिन के बाद चेतन गाय को खिला पिलाकर अच्छी तरह देखभाल करता और केतन गाय दूहकर उसका दूध पी लेता था। कुछ दिनों के बाद चेतन की दुर्दशा देखकर एक बुढ़िया ने उससे पूछा, तुम इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हो? चेतन ने जवाब दिया, चाची मेरे भैया मुझसे जो कहेंगे मैं वैसा वही करूँगा, क्योंकि भैया मुझसे बड़े हैं, वह जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। ऐसा कहकर उसने बुढ़िया को सारी कहानी बता दी। तो बच्चों, जब चेतन ने कहा कि जैसा आप बोलते हो मैं हमेशा वैसा ही करता हूँ, मैंने कभी भी अपनी मर्जी का नहीं किया है, आपको कभी मैं आप बड़े हो तो मैं आपका कभी किसी बात के लिए इनकार नहीं करूँगा। तो उसने गाय को क्या किया, खिलाया पिलाया, उसकी अच्छी से देखभाल करता और जो गाय का जो दूध होता वह केतन पी लेता। तो चेतन की दुर्दशा ने बुरी दशा देखकर जो पास में एक बुढ़ी औरत रहती थी, उसने उसे देखा तो उससे पूछा कि तुम इतनी तकलीफ़ क्यों उठा रहे हो? तो उसने कहा कि जो मुझसे मेरे भैया बोलते हैं मैं वैसा ही करता हूँ, क्योंकि वह मुझसे बड़े हैं। तो ऐसा कहकर उसने बुढ़िया को अपनी सारी कहानी जो थी वो बता दी। तब बुढ़िया ने कहा, बेटे तुम एक काम करना, उस कंबल को दिन में भिगोकर रखना, ऐसा करने से केतन कंबल ओढ़कर नहीं सो पाएगा। अगर वह तुमसे कंबल भिगोने का कारण पूछे तो तुम कहना कि कंबल दिन में मेरे पास रहता है, मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा कहने पर वह चुप हो जाएगा। इसी तरह फल तोड़ने के लिए केतन जब पेड़ पर चढ़ेगा तब तुम कुल्हाड़ी लेकर पेड़ की जड़ को काटने के लिए जाना। तब वह डर कर जड़ काटने के लिए मना करेगा। तब तुम कहना कि पेड़ के निचले हिस्से के तुम मालिक हो, तुम अपने हिस्से के साथ कुछ भी कर सकते हो। केतन समझ जाएगा। जब वह गाय को दोहने लगे तो एक डंडा लेकर गाय के सिर पर मारने का नाटक करना। तब केतन तुम्हें गाय की पिटाई करने से मना करेगा। तब तुम कहना कि गाय के अगले हिस्से के तुम मालिक हो, अपने हिस्से के साथ तुम चाहे जैसा भी व्यवहार करो, तुम्हारी मर्जी। ऐसा करोगे तो वह चालाकी छोड़कर तुम्हारे साथ बराबरी का हिस्सा बांटेगा। तो बच्चों, जब चेतन ने बुढ़िया को सारी बात बताई तो उस बुढ़िया ने कहा कि मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, तुम वह करना, जो कंबल है तुम्हारे पास उसे तुम दिन को पानी में भिगो दो और वह गीला हो जाएगा, तो रात को केतन उसको ओढ़ कर सो नहीं पाएगा, क्योंकि गीला कंबल तो हम सर्दी में नहीं ओढ़ेंगे। फिर जब तुमसे वो पूछे कि तुमने क्यों उसको भिगोया है, उसका कारण पूछे, तो तुम कहना कि दिन में कंबल मेरे पास होता है और दिन का मालिक मैं हूँ, मैं कुछ भी उसके साथ कर सकता हूँ। ऐसा करना। उसके बाद जब वो पेड़ पौधे को फल तोड़ने के लिए आए तो तुम कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ को तोड़ने का नाटक करना। जब वो मना करे तो बोलना नीचे का हिस्सा मेरा है, उसके साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और जब केतन गाय को जब दोहने लगे तो तुम गाय के ऊपर एक डंडा मारना, नाटक करना मारने का। तो वह बोलेगा क्यों मार रहे हो? तब बोलना कि आगे का हिस्सा मेरा है, तो मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो फिर समझ जाएगा कि भाई इसको सब समझ में आ गई है बात, और वह आगे से तुम्हारे साथ बराबरी का हिस्सा बांटेगा, मतलब वह तुम्हें अपने साथ बंटवारा अच्छे से करेगा। चेतन बुढ़िया की बात सुनकर चुप हो गया। उसने कभी अपने बड़े भाई के सामने आवाज़ नहीं उठाई थी, फिर भी मन ही मन खुश हुआ और बुढ़िया की बातों पर अमल करने का निश्चय किया। दूसरे दिन सुबह उठकर चेतन ने गाय का गोबर उठाकर फेंका, फिर उसे अच्छी तरह दाना पानी खिलाया। उसी समय केतन हाथ में बाल्टी लेकर अपने कमरे से बाहर आया। बाल्टी लेकर वह गाय को दुहने के लिए बैठ गया।
जैसे ही केतन ने गाय को दोहने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, चेतन ने गाय को एक डंडा मारने का नाटक किया। गाय घबरा गई, वह झट से पीछे की तरफ हट गई। उसकी टांगों से लगकर बाल्टी गिर पड़ी। केतन भी घबरा गया। अचानक यह क्या हो गया? सिर उठाकर उसने देखा कि चेतन गाय के सामने एक डंडा लेकर गाय को मारना चाह रहा था। तो बच्चों, जब चेतन को बुढ़िया ने सारी बात समझाई, पहले तो वह सोचा कि मैं कैसे करूं, क्योंकि कभी उसने अपने बड़े भाई के सामने कुछ बात नहीं बोली थी, कभी आवाज़ नहीं उठाई थी। पर फिर भी वह मन ही मन में खुश होने लगा। फिर उसने सोचा, मैं भी बुढ़िया जो बोल रही है उस बातों को मैं ज़रूर एक बार अमल करूँगा। उसने निश्चय किया, मन में संकल्प किया। फिर जैसे ही दूसरे दिन वह उठा, उसने गाय का गोबर उठाकर फेंका और गाय को खिलाया पिलाया। और जब देखा कि केतन हाथ में बाल्टी लेकर जब बाहर आया, तो जैसे गाय को धोने के लिए उसने बैठा नीचे, तो उसने क्या किया, एक डंडा उठाया और गाय को मारने का उसने नाटक किया। तो जैसे गाय ने डंडा देखा तो वह घबरा गई, और गाय जैसे घबरा गई तो उसने पीछे पैर हटाया। पैर पीछे लगने से बाल्टी भी उल्टी गिर गई, और अचानक माने एकाएक। तो जब केतन ने ये सब अचानक से देखा तो वह भी घबरा गया। तो उसने देखा कि ऊपर सर उठाया तो देखा कि गाय के सामने कौन खड़ा है? चेतन हाथ में डंडा लेकर खड़ा है। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? देखते नहीं मैं दूध दुहने आया हूँ। रोज सुबह दूध पिए बगैर मैं नाश्ता नहीं करता, चेतन ने कहा। गाय का अगला हिस्सा मेरा है, मैं जो चाहे करूँ, तुम्हें क्या? चेतन ने शांति से उत्तर दिया। उसके बाद केतन ने जितनी बार भी गाय को दोहने की कोशिश करता, चेतन गाय को धीरे से डंडा मारता। केतन नाराज हो जाता। वह समझ गया कि अब दूध दोहना मुश्किल है। तो बच्चों, जैसे ही वह गाय को डंडा मारने के लिए चेतन ने हाथ आगे बढ़ाया, तो जैसे भी देखा तो गाय को जैसे डंडा, तो गाय पीछे हट जाती। इससे वो केतन दूध दो नहीं पा रहा था। तो उसने कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों उसको मार रहे हो? तुम्हें पता है मैं सुबह सुबह दूध पीता हूँ, उसके बाद ही नाश्ता करता हूँ। तो उसने कहा कि आगे का हिस्सा मेरा है, मेरी मर्जी, मैं जो चाहे भी कर सकता हूँ। जैसे बार बार वो ऐसे कोशिश करता केतन करने की, चेतन बार बार उसको डंडा दिखाता, डंडा मारने की धीरे से कोशिश करता। तो उसने समझ गया कि अब मैं इसका दूध दोह नहीं सकता हूँ। सर्दी के दिन थे। रात में खा पीकर केतन सोने की तैयारी कर रहा था। जब वह कंबल लेने चेतन के पास गया तो देखा कि कंबल पूरी तरह पानी में भीगा हुआ है। वह क्रोध में आ गया। उसने चेतन को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तुमने कंबल क्यों भिगोया है? अब रात को मैं क्या ओढ़कर सोऊंगा? चेतन ने शांति से कहा, दिन के समय कंबल मेरा है, मैं भिगोऊं या कुछ भी करूं, उससे तुम्हें क्या? उस दिन सारी रात केतन ठंड से ठिठुरता रहा। वह धीरे धीरे जान गया कि अब चेतन को अधिक दिनों तक मूर्ख नहीं बना सकता। तो बच्चों, बहुत सर्दी के दिन चल रहे थे। जब केतन ने रात को खा पीकर जब सोने की तैयारी कर रहा था, तो उसने कहा कि अब मैं चेतन से कंबल लेकर आऊँ। जब वह उसके पास कंबल लेने गया तो कंबल तो गीला था, क्योंकि चेतन ने सारा कंबल पानी में भिगो दिया था। तो चेतन को बहुत गुस्सा आया। तो उसने उसको बुरा बुरा बोलना शुरू कर दिया। बोला उसको, तुमने कंबल क्यों भिगोया? अब मैं रात को क्या ओढ़ कर सोऊं? तो उसने कहा कि कंबल दिन में मेरा है, मैं उसके साथ कुछ भी करूं, भिगोऊं, सुखाऊं, कुछ भी करूं, वह दिन में मेरा है। उस रात को सारी रात केतन सर्दी में ठिठुरता रहा। उसको बहुत सर्दी लगी, पूरी रात वो सो नहीं पाया। तब उसे पता लग गया कि चेतन को अभी ज़्यादा दिन तक मूर्ख यानी किसी को भी बेवकूफ़ बनाना नहीं जा सकता, क्योंकि किसी को भी ज़्यादा दिन तक हम बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। उनके घर के पिछवाड़े के भाग में एक अमरूद का पेड़ था। उस पर बड़े बड़े अमरूद लगे थे। केतन अमरूद तोड़कर रोज बाजार में बेचने जाता था। एक दिन सुबह केतन झोला लेकर अमरूद के पेड़ पर चढ़ गया और अमरूद तोड़कर झोले में भरने लगा। चेतन हाथ में कुल्हाड़ी लेकर भागता हुआ आया। केतन ने उसे आते हुए देखा, लेकिन वह कुछ समझ न सका।
वह ऊपर से चिल्लाया, चेतन कुल्हाड़ी लेकर क्यों आए हो? चेतन बोला, इस अमरूद के पेड़ को जड़ से काटना है। तो बच्चों, उनके घर में, केतन और चेतन के घर में, एक घर का जो पिछला हिस्सा होता है वहाँ पर एक अमरूद का बहुत बड़ा पेड़ था। उस पर बड़े बड़े अमरूद लगते थे। तो केतन उन अमरूदों को तोड़कर क्या करता था, रोज़ बाजार में बेच कर आता था। तो एक दिन क्या हुआ, जैसे ही वह अमरूद को तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा तो चेतन दूर से ही भागता हुआ एक कुल्हाड़ी लेकर आया। जब केतन ने उसे यहाँ पर भागते हुए देखा तो वह कुछ समझ ही नहीं पाया कि क्यों वो दौड़ता हुआ आ रहा है, और वह उसको ऊपर से चिल्लाने लगा कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्यों कुल्हाड़ी लेकर आए हो? तो चेतन ने बोला कि मुझे इस पेड़ को जड़ से काटना है, क्योंकि उसको पता पड़ गई थी कि ऐसे करूँगा तभी वो समझ पाएगा, क्योंकि नीचे का हिस्सा किसका था, चेतन का था। तो उसने कहा कि मैं इसको जड़ से नीचे से काटना चाहता हूँ। अरे ऐसा क्यों करते हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जड़ काटोगे तो पेड़ ही गिर जाएगा, क्या तुम्हें यह नहीं मालूम है? ये कहते कहते केतन जल्दी से पेड़ से नीचे उतर आया। नीचे का हिस्सा मेरा है, मैं जो भी करूं उससे तुम्हें क्या? यह कहकर चेतन, तो बच्चों, उसने कहा कि जैसे ही मुझे जड़ से पेड़ को काटना है, तो केतन ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, तुम ये क्या कर रहे हो? अगर तुम उसको जड़ से काटोगे तो पूरा पेड़ ही नीचे गिर पड़ेगा। तुम्हें नहीं मालूम है ये पेड़ अगर अपन नीचे से काटेंगे तो पूरा गिर जाएगा? और ये बोलते बोलते वह केतन पेड़ से नीचे उतर के आ गया। तो चेतन ने कहा, नीचे का हिस्सा मेरा है, मैं कुछ भी करूं, इससे तुम्हें क्या करना है? चेतन ने धीरे से कुल्हाड़ी का एक बार पेड़ के निचले हिस्से में मार दिया। केतन ने आगे बढ़कर चेतन का हाथ पकड़ लिया। मेरे भाई, मुझे माफ़ कर दे, पर ऐसा अनर्थ न कर, कहकर केतन रोने लगा। अब से हम दोनों भाई मिलजुल कर रहेंगे और सारी चीज़ों का इस्तेमाल भी मिल बांट कर करेंगे। कहते हुए केतन ने चेतन को गले से लगा लिया। चेतन भी बुढ़िया चाची को धन्यवाद देने चल दिया। तो बच्चों, जब चेतन ने कुल्हाड़ी का धीरे से पेड़ के हिस्से पे, जो नीचे का हिस्सा था, उस पर धीरे से कुल्हाड़ी चलाने लगा, तो केतन ने आगे बढ़कर चेतन का हाथ ही पकड़ लिया। बोला, अब वो समझ चुका था, तो उसने कहा कि हे भाई, मुझे माफ़ कर, पर ऐसा अनर्थ मन ऐसी विपत्तियाँ होती ना, अनर्थ विपत्ति आ जाती है, मगर ऐसी विपत्तियाँ ना आ जाए, इसलिए ऐसा अनर्थ मत कर। तो ऐसा कहकर केतन रोने लग गया। फिर उसने उससे कहा कि अब हम दोनों भाई मिलजुल कर रहेंगे और हर चीज़ का इस्तेमाल भी हम मिल बांट कर करेंगे। तो ऐसे कहकर केतन ने चेतन को गले से लगा लिया। तो वह समझ चुका था कि अब चेतन को सारी बातें समझ में आ गई है, अब मैं उसे आगे मूर्ख नहीं बना सकता हूँ। तो इसलिए फिर उसने उसे गले से लगा लिया। और चेतन ने भी क्या किया, क्योंकि चेतन ने को बुढ़िया ने सारी बातें समझाई थी, तभी तो ये सब कुछ हो पाया। तो वह बुढ़िया को, चाची को जो क्या है, धन्यवाद देने, थैंक यू देने चल दिया।